अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी सर। चलें। अच्छा, तो कमर साहब, आपका जो क्वेश्चन है ना यार, हम पहली जो मेरे ख्याल में 6 से 7 क्लासेस हो चुकी हैं, तो इन सब में ना मैंने साइकोलॉजी क्लियर की है आप सबकी, और साइकोलॉजी के ऊपर ही काम किया है। दरवाज़ा बंद कर। साइकोलॉजी के ऊपर ही काम किया है, ठीक है। और फुली मैंने यही मेहनत की है आपको कि आपकी साइकोलॉजी बेहतर हो। मैंने फॉरेक्स की स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ इनका क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। और फॉरेक्स की बुनियादी चीज़ों से लेकर ब्रोकर्स वगैरह और इन्वेस्टमेंट कहाँ से लानी है, सारा कुछ मतलब जितनी भी होती है। बाकी अभी हम मेन साइकोलॉजी यही चीज़ थी जो मैंने बताई है। उसके बाद जो साइकोलॉजी का सेटिंग सेकंड स्टेप होता है ना, वो होता है जैसे एक भाई कल बात कर रहे थे कि उसे हम अमली जामा कैसे पहनाएं। उसे अपनी साइकोलॉजी को हम मतलब कि इसे अब अमली शक्ल कैसे लाएं, इस चार्ट के ऊपर इसे कैसे जो है ना हम अप्लाई करें। तो अब वही चीज रहती है। को उम्मीद करूंगा कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसे भी दोबारा क्लियर करूं। और ये चीजें भी जो है ना साथ साथ मैं चार्ट के ऊपर तो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। चार्ट के ऊपर हम लाइव रिजल्ट देखेंगे, लाइव देखेंगे या बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इंशाल्लाह। तो बाकी जो है ना अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। तो फिर से मैं चलो कोशिश करता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ यार, कि पहले थोड़ा सा हमने फोरेक्स से इंट्रोडक्शन पढ़ा था। व्हाट इज फोरेक्स, मतलब ईटीसी, इसके बारे में। आसिफ साहब, वॉइस क्लियर नहीं आ रही यार। आवाज मेरी सबको क्लियर आ रही है? जी सर, आज तो बहुत बेहतर है आपकी आवाज़ मेरे ख्याल से। वैसे यार आज मैं घर आया हूँ, नेट तो अच्छा है, मलिक साहब को थोड़ा सा इशू हो रहा है। सर आवाज तो आती है क्लियर, बीच में पैकेट्स हो जाती है। हम्म, असल में यार भाई आया है ना मेरा, इसने रूम खोला है, शायद उसकी वजह से थोड़ा सा। अच्छा, अब मलिक साहब क्लियर आ रही है? चलें चलें, ठीक है मलिक साहब। अच्छा। तो क्लियर जी, क्लियर, ठीक है। और ओके, बेहतर हो गया। ओके मालिक साहब, ओके। अच्छा, तो थोड़ा सा हमने फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था सब लोगों की, चलो रिपीट हो जाए। उसके बाद फॉरेक्स क्या है, कैसी मार्केट है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। वैसे ये सबको चीज़ें पता होगी, लेकिन कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिला होगा। उसके बाद हमने ब्रोकर पढ़ा था। ब्रोकर के बारे में मैंने कहा था कि एक्सनेस ब्रोकर अच्छा है, मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ काफ़ी अरसे से, मेरी इसके अंडर अकेडमी रजिस्टर्ड है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको यहाँ पे किसी किस्म की दिक्कत, किसी किस्म की कोई परेशानी हुई तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। विड्रॉ डिपॉजिट या कोई ऐसी स्लिपेज वगैरह मार्केट में कोई भी इशू हो, अगर आप हमारे अंडर रहेंगे। बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि आप क्लासेस लो और फिर मेरे साथ ही रहो, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मुझे आपके कमीशन की कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म के भी। और ना ही मैं मतलब कमीशन की उस पे चलता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर लेंगे तो इसका आप अपना मतलब कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स मिल जाएगा। आप अगर मेरे ऊपर बिलीव रखते हैं, पता है आपको कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ और ट्रेडर हूँ और मेरी एकेडमी भी रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको आप मेरे अंडर आ सकते हैं, मुझसे लिंक मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। नहीं तो आप किसी के साथ भी ट्रस्टेड बंदे के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ट्रस्टेड बंदे के साथ काम करें जो आपके, जिसके अंदर कम से कम भी 2 से 3 सौ रेफरल्स हों, जिसकी एकेडमी भी रजिस्टर्ड हो ब्रोकर के अंदर। उसका फायदा ये रहेगा कि आपके साथ कोई इशू नहीं करेगा, और मैनेजर अपनी बात मनवा लेते हैं, फिर हम भी अपनी बात मनवा लेते हैं। अभी देखो मैंने इसी वीक उनसे जो है ना एक बहुत बड़ा गिफ्ट मंगवाया है, तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार का। वो गिफ्ट मेरा अभी कल परसों पहुंच जाएगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। और मैं अपने क्लाइंट को भी गिफ्ट भेजवाता हूँ इधर से, ब्रोकर से मिलवा कर, जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके भी 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के भी गिफ्ट जाते हैं यहाँ से। क्योंकि काफी सारा ब्रोकर को फायदा हो रहा है ना। अब 200-250 बंदा जिसके अंदर काम कर रहा हो, 300 बंदा, तो उसका ब्रोकर को भी फायदा होता है। तो हम अपनी बात फिर मनवा लेते हैं। ऐसे आप रैंडमली किसी के पास जाओगे या फिर ऐसे अकाउंट ओपन कर लोगे तो ब्रोकर आपके कोई नहीं सुनता, आपको कोई सुनता ही नहीं है, ब्रोकर आपको कुछ समझता ही नहीं है। चलें, उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा अमाउंट के बारे में बात की थी कि अमाउंट कौन सी हो, कहाँ से लाएं, किसी से लोन नहीं लेना, और थोड़ा बहुत इस तरह का, मतलब कि कोई अमाउंट वो ना हो जो आपकी आपकी जरूरत आ रही हो, आपकी किचन के अलावा जो खर्चा बच जाता है वो भी डिपॉजिट करें, बैंक लोन लाने, किसी दोस्त वगैरह से किसी से लोन वगैरह, ये चीज़ें हमने कही थी। बहुत सारी वैसे डिटेल में थी। उसके बाद हम फिर उसके ऊपर आए थे कि देखिए साइकोलॉजी में यही चीज़ है यार, यही चीज़ है जो आप लोगों को लॉस करवाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा मैंने बात की थी कि स्कैमर्स के पास ना जाओ, भागो मत, अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह। और किसी के सिग्नल के ऊपर देखो, अगर कोई सिग्नल देता है आपको और सिग्नल के ऊपर अगर आप फॉलो करते हो तो आप ये को समझो। कल भी हमने मैंने बात की थी, शायद कोई सी स्टूडेंट ने यहाँ से जवाब दिया था
कि यार मैंने आपको कल कहा था कि मैं इस मार्केट में एक ऐसा ऐसा हफ्ता भी आ जाता है मेरे पास भी मुझे पूरा हफ्ता ट्रेड नहीं मिलती। उसका रीजन किसी ने जवाब दिया था कि सर आप लेवल का वेट करते हैं। तो ट्रेडर हमेशा याद रखो वही होता है जो लेवल का वेट करता है। ये जो सिग्नल प्रोवाइडर होते हैं ये डेली के दो दो तीन तीन सिग्नल दे रहे होते हैं। तो मार्केट दो दो या तीन बार डेली मार्केट लेवल के ऊपर नहीं आती, ये बात भी गलत है। बल्कि चार बार पांच बार शाम के 10 सिग्नल आज अलहदा होते हैं और रात को अलहदा होते हैं उनके। और ये भी नहीं होता कि मार्केट पूरा का पूरा वीक ही, एक आध दिन तो ऐसा आ ही जाता है जब ट्रेड नहीं मिलती। तो ये चीजें हैं, सिग्नल प्रोवाइडर के पास ना भागें। और अकाउंट मैनेजर की बात आई तो अकाउंट मैनेजर भी दो नंबर ही होते हैं, क्योंकि अगर इनको ट्रेडिंग से प्रॉफिट होना होता है होगा ना, तो ये अपनी डिपॉजिट करके खुद क्यों नहीं कर रहे होते हैं? ये क्यों लोगों को मतलब कि लोगों की अमाउंट लेकर चल रहे होते हैं और लोगों से मिन्नतें कर रहे होते हैं हम आपका हाफ अकाउंट मैनेज करेंगे, ये ऐसा कुछ सारा सीन। ये भी आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। उसके बाद जो हमारी बात हुई थी, ये लोग अभी आ रहे हैं काफी। अच्छा जी। उसके बाद जो हमारी बात हुई थी कि हमने जो है ना अपने अकाउंट की परसेंटेज किस क्या रखनी है। परसेंटेज के हवाले से ये थोड़ी अहम बात है, दोबारा मैं यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ। इसमें किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछता जाइएगा। मैंने कहा था कि मिनिमम डिपॉजिट जो करो, वो हमारा रूल नंबर 3 था मेरे ख्याल में। ये चीजें मैंने पहले से कही थी कि कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप आपके मोबाइल में ना हो, सबके सब ट्रेडिंग ग्रुप लीव करो। सिर्फ उन लोगों को रहने दो और जिससे आपको नॉलेज मिल रहा है। सारे सिग्नल ग्रुप मैनेजर्स कोई भी आपको मैनेजमेंट के लिए कहे, उनके अकाउंट उनके नंबर ब्लॉक कर दो उसी टाइम। और अगर मेरे साथ चलना है, मैं जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहा कि आप काम अपने करते रहो और फिर बाद में जो है ना मुझे कि गिला मेरा हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको ये प्रूफ के साथ कहता हूँ कि अगर मेरी बातों के मानो ना, तो कभी भी मेरी बदनामी नहीं करोगे। कभी नहीं कहोगे कि हमने सफीर से सीखा है और फिर भी हमें लॉस हो रहा है। तो मिनिमम डिपॉजिट की जो हमारी रेशो थी ना, हमने कहा था कि मिनिमम जो आप रखो $1000 डिपॉजिट करो, ठीक है। वो भी आपके पास वही डॉलर हो जो आपने कभी किसी से लोन ना ली हो। और उसके बाद $1000 के ऊपर हमारी मेन चीज अब ये आती है ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। ये जो चीज अब मैं आपको चार्ट ये सामने नंबरिंग करूंगा, ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। बाकी जो चीजें थी ना सारी, वो आपकी मतलब कि ऐसे फिजिकली आपको बतानी थी। ये आप इसलिए मैं वो भी यहाँ पे मैं चार्ट के ऊपर समझा नंबरिंग करके आपको समझा सकता था, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिमम जो आप रखो $1000 डिपॉजिट करो, मिनिमम कह रहा हूँ। नहीं तो आप कम से कम, मैं कहता हूँ एक ट्रेडर अगर इस बिजनेस में लाइफ टाइम के लिए आना चाहता है तो कम से कम $10,000 की अमाउंट इधर ले आए। उसके बाद वो मजे करे, उसके बाद अपनी साइकोलॉजी बनाए, हमारे रूल को भी फॉलो करे, तो मंथली वो 2 से 3 लाख 4 लाख तक निकाल लेगा। 2 लाख तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, 4 लाख, 2 से 3 लाख, 3 लाख नॉर्मली निकल आता है, या 4 लाख भी अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो। तो ये कोई कम बिजनेस नहीं है, इससे कोई भी इतना ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको 4 लाख प्रॉफिट दे मंथली। और कभी कभार तो ऐसा भी आ जाता है यार, हम तो रिस्क ले लेते हैं कि अकाउंट जब बड़ा हो तो वहां पे मंथली 10-10 20-20 लाख भी बच जाता है, ठीक है। मार्केट ऐसे ऐसे लेवल पे ऊपर आ जाती है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ नीचे लेवल काफी नीचे, चलो बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल हम इसे ही कर रहे हैं तो हमारा जो है ना टॉपिक चेंज हो जाएगा। टैक्सी था यार। अच्छा, $1000 मिनिमम आपका डिपॉजिट होना चाहिए। उसके ऊपर आप डेली जो रेशो रखो, डेली प्रॉफिट की जो रेशो रखो, ज्यादा नहीं, सिर्फ आप 10%, $10 रखो। देखते जाओ, मेरी बातों को सुनते जाओ। $1000 के ऊपर $10 किस रेशो से चल रहा हूं मैं, समझ आ रही है? मैं चलो यार दो की 1% नहीं, हम 2% कहते हैं, ये चीज मान लो। अगर किसी कोई एक के ऊपर भी चलना चाहे तो उसकी मर्जी है, वो ज्यादा सेफ रहेगा मेरी नजर में। यार ये मैसेज में बाद में देखूंगा जिसने भी किया है, अभी थोड़ा सा इधर आ जाए क्योंकि ये फिर क्लियर हो जाती है चीजें। ये थोड़ी सी समझा लो, उसके बाद आपके क्वेश्चन का आपको मौका दूंगा, जिसने पूछना वो पूछिएगा। तो ये $20, 2% इन्वेस्टमेंट का कितना, 2%, ठीक है। और ये हिसाब लगाओ आप खुद ही, 2% आप डेली प्रॉफिट निकालो यहाँ से, ठीक है। आप 2% कितना रहेगा, आपको टोटल एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 50 पिप की एक ट्रेड चाहिए, या 50 पिप की दो ट्रेड चाहिए अगर आप छोटी लॉट लेते हो। तो उसके अलावा आप तीसरी चीज आ जाती है, एक वीक में मार्केट कितने दिन चलती है? मार्केट चलती है 5 दिन, ठीक है। 5 डेज मार्केट ओपन होती है। 5 दिन में आपको, आपने डेली का टारगेट रखना है $20। $20 के ऊपर आपको 5 दिन मार्केट चलेगी, 2 दिन मार्केट का वीकेंड होता है।
तो आप हिसाब लगाते जाओ इसका। 5 दिन मार्केट चलती है एक वीक में, और एक मंथ में कितने वीक होते हैं? ठीक है, 4 वीक। और सर तकरीबन 22 डेज बन जाते हैं ना पूरे मंथ में। हाँ, 22 भी ना लगाओ यार, दो आप निकाल लो। 2 डेज आप ऐसे निकाल लो कि आपको ट्रेड नहीं मिली। ठीक है, मैं आपको सारा रेशियो बताता हूँ सारी। तो मैं वो भी निकालूंगा, वो 22 डेज से मजीद भी आपको निकालूंगा। आपको ट्रेड ना मिलने के 4-5 दिन निकलवा दूंगा मैं। फिर भी आपको एक रेशियो, आपका माइंड सेटअप यही बना रहा हूँ मैं। ये जो कमर साहब यहाँ पे नए आया है ना, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। खासकर जो यहाँ पे जो मार्केट में लॉसेस कर चुके हैं, उनको इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। और न्यू भी है, सबको गौर कर यार, यही चीज है जो आप लोगों को लोग नहीं बताते। अब देखो, मैं परसों देख रहा था, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं उसका नाम नहीं लेता यार। एक स्टेटस देख रहा था मैं, उसके ऊपर लगा हुआ था कि कोई 25 कोर्स थे फॉरेक्स, ऊपर सिर्फ फॉरेक्स लर्निंग क्लासेस था। 25 कोर्स थे, ये फेबो है, ये पेवर पॉइंट की ट्रेडिंग है, ये फिलहाल ट्रेडिंग, एसएमसी, पता नहीं कोई, मुझे तो इनके नाम ही याद नहीं है यार, इतने इन लोगों ने नाम बना लिए। तो वो हर कोर्स के अंदर दो दो तीन तीन और कैटेगरीज थी, हर के एक की $50-50 फी थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, और बड़ा मुझे दुख भी हुआ कि लोग ले भी रहे हैं, भागे जा रहे हैं उधर। हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम इसके ऊपर काम, और यार कोई भी आपकी माइंड सेटअप पे नहीं आ रहा, क्योंकि इनका अपना माइंड सेटअप है ही नहीं। ये क्या करते, ये आप लोगों को इसी फीस से तो खाते हैं, इनका चूल्हा जलता है। इनको शर्म नहीं आती, अगर ये खुद सीख लें उसके बाद सिखाने पे आ जाए तो यार क्या ही बात है। कितने नौजवान बेचारे जो बेरोजगार फिर रहे हैं, वो इससे जो है ना अच्छा खासा अपना जनरेट कर लेंगे। खुद भी नहीं सीखे, बस पता चल गया फॉरेक्स का, और लूटने पे एक 2 नंबर रास्ता। हमारे पाकिस्तानी अक्सर यही करते हैं, एक पतली गली पकड़ते हैं, और उसके बाद आप लोग भी भागे जा रहे हो। ये ऐसी मतलब बदबख्त कौम है कि भागी जा रही है, भागी जा रही है। खुद नहीं कहते, सोचते कि यार जो बंदा फी $50 हमसे ले रहा है, और हर आए वीक, मंथ भी नहीं, हर आए वीक उसका नया पेज आ रहा है, तो वो खुद का ट्रेडिंग कब करता है भाई? सारे दिन तो वो सारी वीक तो वो यही देता है, क्लासेस देता है। अब देखो, क्लासेस देने के लिए एक जिम्मेदार टीचर जो होता है, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, उसे सारी चीजें पहले नोट करनी पड़ती हैं कि आज मैंने किस पॉइंट को उठाना है, और कौन सी बात उनके लिए अहम है, कौन सी नहीं है, कौन सी आगे रखनी है, कौन सी पीछे रखनी है। तो ये लोग मतलब ऐसा ही करते हैं। असल चीज यही है, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता, इसलिए कहता हूँ इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखो, अपना माइंड कान दोनों खोलो। ठीक है, तो अब देखो, टॉपिक की तरफ आते हैं यार, फिर हम छिड़ जाएंगे। तो अब देखो, ये छिड़ता भी मैं इसलिए हूँ कि आपको समझ आएगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आती, आप लोग फिर भी भाग जाओगे, मुझे पता है इस चीज का। फिर भी एक दूसरे के सिग्नल के पीछे भागोगे, लोगों को एक फॉलो करोगे, इधर उधर के लोगे, अपना आपने मेहनत नहीं करनी। चलिए, मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ। तो उसके बाद 4 वीक आ जाते हैं, अब लगा लो हिसाब। ठीक है, जैसे इमरान साहब कह रहे हैं 20 दिन, चलो हम 22, हम 20 कर लेते हैं। ठीक है, मंथ 1 मंथ इक्वल टू 20 डेज। ठीक है, अब आप देखते जाओ, ये चीजें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये अपने माइंड में भी रखते जाओ। ये नहीं कि आप ये किसी के पास अगर नोटबुक पड़ी है साथ में, तो उधर नोट करते जाओ, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसके एंड में। ये चीजें फिर आपको फिजिकली अपना डेमो के ऊपर, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इस चीज के ऊपर। ठीक है, तो 20 दिन आ जाते हैं एक मंथ में। अब अब जरा हिसाब लगाओ। अब आप 20 दिन आ जाते हैं, डेली का आपका प्रॉफिट कितना है? वो 2 दिन मैंने निकाल दिए हैं, 2-4 दिन, 2 दिन बन रहे हैं। डेली का आपका प्रॉफिट कितना है? आपका डेली का प्रॉफिट है यहाँ पे $20, ऐसा ही ना? अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो आप, 20 दिन है ना, तो बीस चार के सौ 20 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आपको बनेगा $400। ऐसा ही है ना? जी सर। हाँ, अब इस $400 को जरा नीचे ले आओ, और अब हम इसमें, मैं मजीद आपको कम कर रहा हूँ, देखो, मैं आपको इसमें मजीद कम कर रहा हूँ। अब एक 4 वीक है ना, एक एक मंथ में, ऐसा ही है ना, 4 वीक है ना? जी सर। तो 4 वीक में से आप एक वीक और निकाल लो यार,
मतलब कि एक वीक आपको 2 दिन वो निकाले हमने, एक वीक मजीद निकालो यार, आपको पूरा 5 दिन मजीद ट्रेड नहीं मिली। 4 की वीक में से एक वीक आपका ऐसा गया कि पूरे वीक ही आपको ट्रेड नहीं मिली। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मार्केट वीक में 3 से 4 बार तो लेवल के ऊपर आती है, कभी कभार 1-2 बार नहीं आती, लेकिन कभी कभी एक ही दिन में 3 बार भी लेवल के ऊपर आ जाती है, आपको अच्छी खासी ट्रेड मिल जाती है। मैं आपको फिर ही ये खुली ट्रेड बता रहा हूँ, माइंड सेटअप आपका खुला बना रहा हूँ कि आप फिर भी इतनी ज्यादा लंबी ना सोचो, इतनी ज्यादा लालच ना सोचो, छोटी सी लेवल के ऊपर भी आप करो तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा। देखो अब 400 में से आप 5 दिन मजीद निकाल लो, कितने बचे पीछे डॉलर? 300 हो गए टोटल। $300 बचे। अब आप ऐसा करो, $300 इसको आप थोड़ा सा $300 को मल्टीप्लाई करो आप, अभी रेट जो चल रहा है 240 चल रहा है मेरे ख्याल में, ठीक है? तो ये मेरे ख्याल 72,000। में हाँ मेरे ख्याल में बनेंगे कोई 72,000, बिल्कुल ठीक है। 72,000 ये अमाउंट बनेगी आपकी। आप 72 को रखते हो अपने सामने, ठीक है? ये बनते हैं ये 72 के। अब मजीद क्या करो, अब इसमें से 2 के मजीद निकाल लो, इसे सीधा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े लेवल में ट्रेड किया करो, कारोबार किया करो, कि ऊपर वाला 1000 तो ना देखा करो, या तो इसको 60 पे ले आओ या तो इसको 70 पे ले आओ। एक और बंदा आ रहा है, ठहरो एक्सेप्ट कर लो इसे मैं। अच्छा, समझ लग रही है, बातों की समझ आ रही है मेरी? क्या नाम है, कमर भाई? जी सर, आ रही है। हाँ चलो शुक्र है, समझ आ रही है। तो ये चीजें देखो, अब 70 को छोड़ो यार, इसमें से मैं कहता हूं, मैं जो आपको मजीद आपके लिए कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं, ये चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बनेगी, ठीक है? ये मैं आपको $300 कह रहा हूं, ये 300 नहीं कमाओगे आप, 600 कमाओगे। लेकिन थोड़ा सा हौसला रखो अपने अंदर, थोड़ा सा लालच का जो भूत चढ़ा हुआ है ना आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके अंदर जो हवस है, इसको थोड़ा सा निकालो। अब फिलहाल के लिए 1 साल के लिए निकाल फेंको दिल से, अपने दिल से भी दिमाग से भी। फिलहाल के लिए यही 70,000 पे गुजारा करो, इसमें आपकी बीवी और बच्चों का सारा कुछ निकल आएगा, गुजारा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 70 को मजीद कम करते हैं यार, चलो ठीक है, कम करते जा रहे हैं हम लोग। तो यार इसमें से 10 दिन मजीद निकाल लो, सॉरी 5 दिन। आप कहते हो कि आपको ट्रेड नहीं मिलती, एक वीक और निकालो यार इसमें से, इसको 50 के ऊपर ले आओ। तूने पैसे नहीं दिए मुझे? किसकी आवाज आ रही है यार, बंद करो ये। देना 50 अभी जरूरत है, कल लेने से नहीं चलेगा। नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मेरे पास 30-35 के वाले हैं बस। यार ये किसका माइक ओपन है भाई? नहीं नहीं मुझे अच्छा, सारा यार इसने जो है ना खराब ही कर दिया सिनेरियो। चले मैं थोड़ा सा इसे इस साइड पे ले आता हूँ, ठीक है? समझ आ रही है ना मेरी बातों की? आवाज भी सही आ रही है, क्लियर आ रही है सबको? जी सर। अच्छा चलिए, ये मैसेज में मैं देखता जाऊंगा ना। हाँ जी, हाँ यार मिनिमम 1000 रखो। मैंने अपनी क्लासेस के लिए ये मिनिमम कहा है, इसकी मैंने जिम्मेदारी ली है कि इसके अंदर आप इन बातों के ऊपर अमल करते हो, आपको लॉस होता है तो उसको मैं जिम्मेदार। और ये कोई ट्रेडर आपकी इस तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी अपनी किसी की नहीं है। कोई इला माशाल्लाह कोई हो सकते हैं, मैं सबको बुरा भला नहीं कहता, ना ही सबकी मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, इंसल्ट कर रहा हूँ। मैं हमारी मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ जो मुल्क में हो रहा है। चलो यार इसको 50 के ऊपर ले आओ, मजीद कम कर दो, 10 दिन 5 दिन मजीद निकालो भाई। अब एक वीक में, एक मंथ में आपने सिर्फ 10 दिन की ट्रेड निकालो, समझ रहे हो? मतलब 10 से 12 दिन, आपने 5 दिन और भी निकाल लिए। 5 दिन मैंने आपको वहां से छोड़ दिए कि आपको चलो 5 दिन ट्रेड नहीं मिलती, अब 20,000 और निकाले, मतलब 5 दिन की ट्रेड ये भी तो है ना, डेली का $20 है तो ये भी तकरीबन 20,000 ही बनते हैं, 20-25 20-22,000, ऐसा ही है ना इमरान साहब? आपकी बेहद अच्छी है मेरे ख्याल में। हाँ बस गुजारा करती है। तो 10 दिन के साथ $200 बनता है ना एक्चुअली। हम्म
जी, या 48,000 बनता है ना एग्जैक्ट। हाँ 20 दिन है ना, 20 दिन है तो बस अगर आपने 10 निकाल दिए सर तो वो बचता है आपका $200, विच इज 48K। 48 बस 50 के ही रख लो यार। इतना तो आप कभी कभार जो है ना डॉलर ही महंगा बेच दोगे। अच्छा, तो 5 दिन मैंने मजीद निकाल लिए थे, मतलब टोटल हमने 10 दिन मजीद निकाल लिए थे, तो ये बच रहा है 50 के। अब मुझे बताओ आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? $1,000। 1,000 तकरीबन की बनते हैं 2.3 लगा लो, 2.3 लाख लगा लो या समथिंग, ठीक है। इसके राउंड अबाउट बढ़ते हैं ना, ऐसा ही है ना इमरान साहब? जी जी बिल्कुल सर। तो अब हिसाब करो आप, ये बिजनेस है, इसमें आप 2 से 2.5 लाख डालते हो, ठीक है, 2 से 2.5 लाख इसमें इन्वेस्ट करते हो। आप थोड़ा सा अरसा इसके ऊपर, अवल में ये चीजें आपको अवल में बता रहा हूँ, जो आप स्टार्टिंग में लोगे यार, जो आप स्टार्ट में 5-6 मंथ की मेहनत के प्रैक्टिस के बाद आप जब अपना ट्रायल अकाउंट ओपन करोगे ना, उसके ऊपर जब आप ये चीजें एक मिनट यार, ये मैसेज आ रहे हैं, मैं इसको ऑफ कर दूं मोबाइल को, फ्लाइट पे लगा। अच्छा, तो ये चीजें रिकॉर्डिंग करी थी हमने, हो रही है? जी सर, लिखा हुआ तो आ रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, तो यार ये चीजें अव्वल में आपको बता रहा हूँ, जब आप 3-4 मंथ की 5 मंथ की प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद जब आप मिनिमम मिनिमम, अगर कोई ज्यादा रखता है तो ज्यादा डाले, जितना ज्यादा डालोगे इधर उतना ज्यादा फायदा है आपको। बात यह है कि आपकी साइकोलॉजी बेहतर होनी चाहिए, आपके अंदर लालच की हवस नहीं होनी चाहिए। आप ये सोच के ना हो कि मैं आज 10 लाख डाल रहा हूँ तो यार मेरे ऊपर जो 50 लाख कर्जा है ना वो मैंने 1 या 2 मंथ में उतारना है, नहीं 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 नहीं। ऐसा डालोगे तो घोड़े बड़े कमीने हैं, घोड़े जो है ना बड़ी ये कमीनी कौम है और बड़ी समझदार कौम है। हमारे अंबिया ने भी इनको, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने भी इनको मकार कौम कहा है, बड़े ही मकार लोग हैं, इनसे पैसा निकालना ऐसे आसान काम नहीं है। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी होगी, इस चीज को, इस चार्ट को दोबारा से देखो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1,000, डेली प्रॉफिट आपका मिनिमम 2% की रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ $20 आपको वीक में मिल रहे हैं, 5 डेज, ठीक है। और वीक में आपको मिल रहे हैं 5 डेज मिल रहे हैं, सॉरी यार ये किधर ले आया मैं, वीक में आपको मिल रहे हैं 5 डेज, मंथ में आपको है 4 वीक, उसके बाद एक मंथ में ये टोटल ट्रेडिंग डेज जो है हम 22 नहीं 20 लगा रहे हैं, 2 दिन मजीद कम कर दिए। अब हम 20 को मल्टीपल करते हैं, 20 के साथ 20 दिन हम ट्रेड करते हैं, $400 बनते हैं, उससे हम 5 दिन मजीद कम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हमें 4 वीक में एक वीक पूरा ट्रेड ही नहीं मिली, उसके बाद बचते हैं $300। $300 को हम मल्टीप्लाई करते हैं डॉलर के अमाउंट के साथ, ये बनते हैं 72 के, हम इसमें 2,000 और निकाल लेते हैं, 70 के बन जाते हैं। हम कहते हैं चलो यार 5 दिन मजीद हमें ट्रेड नहीं मिली, हम इसको फिर 50 के ऊपर ले आते हैं। अब मुझे बताओ दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है यार जिसमें आप 2.5 लाख इन्वेस्ट करो और वो आपको मंथली जनरेट करके दे 50,000? कोई है ऐसा बिजनेस? बताओ जरा, बोलो मुझे। सर फिजिकल तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको 20% तक दे, वो भी नेट इनकम। तो फिर आप तो माशाल्लाह इमरान साहब बिजनेसमैन हो मेरे ख्याल में। हाँ जी सर। तो हाँ यही है काम, ऐसे में लालच बहुत करते हैं ना। मेरा जाती ख्याल है कि वह जो चीज हमको मरवाती है फॉरेक्स में वो है ग्रीडनेस। ग्रीडीनेस ना हो तो हम कभी मार नहीं खाएंगे। 1% लेके बाहर हो जाए तो सोचेगा आपका ऐसा लेट ही नहीं होगा। यही तो चीज है, अभी ले आ रहे हैं यार, ये अभी जो आ रहे हैं आइंदा मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। देखो हमारी क्लासेस जो होती है, फिर मैं बार बार मुझे रिपीट करनी पड़ती है, फिर आगे पीछे वाले लोग भी बोर हो रहे होते हैं। तो नहीं सर, आप इनको एक्सेप्ट करते जाएं, अपना कैरी ऑन किए जाएं, वो ऐड होते रहेंगे। बाद में कुछ सवाल करेंगे तो देख लीजिएगा। असल में यार ये बात है ना, देखो कि मैं कहता हूँ कि सब लोग, अब बाद में फिर बदनामी मेरी हो, मैं अपनी बदनामी से बड़ा डरता हूँ कि बाद में ये नहीं लोग सर, कोई नहीं ऐसा नहीं ना सर, कहे। बात बदनामी की नहीं है ना। बात है कि थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना चाहिए ना इनको भी। देखो यार मैं इनके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, ये चीजें इनको मार्केट में जाओ तो सही यार, कौन बताता है ये चीजें? किसी को पता ही नहीं है ये चीजें। अब अकेडमी दूसरी ज्वाइन करो, 1-2 कोर्स और भी लो,
ज्वाइन करो। ये चीजें इनको पता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है आपको ये चीजें, कोई भी नहीं बताएगा पाकिस्तान में, सिवाय एक चीज का, एक बंदे का नाम मैं लूंगा, मैं उसे अपना उस्ताद भी मानता हूँ, उनका एहतराम भी करता हूँ, अभी भी उनका नाम आए तो मेरी आंखें झुक जाती हैं, वाली बाबा साहब। तो चले, अल्लाह खैर करेगा। बाकी जिसकी किस्मत है तो वो यहाँ पे सीख रहे, कर रहे, जिसकी नहीं है तो फिर अल्लाह अल्लाह। हमने तो भाई अपना फर्ज निभाना है, चलो। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। तो यार कोई भी वैसा बिजनेस नहीं है जो आपको इतना करके दे और 50,000 आपको मंथली दे। ठीक है, 10 मिनट रहते हैं, फिर दोबारा हम ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम चार्ट के ऊपर थोड़ा सा आएंगे। आज ये थोड़ी सी साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाए। कमर की वजह से मैंने दोबारा कल वाली रिपीट की, आज भी थोड़ा सा स्टोरी मजीद क्लियर कर रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है यार। अब ये अव्वल की बात कर रहा हूँ, ये आपका ट्रेनिंग के स्टार्ट में होगा। और अब देखो, आप अब आपने आगे क्या करना है, आप इसमें 50,000 आपको मंथली बच रहा है ना, अब इसमें से 25 क्या निकाल लो। 25 नहीं, मैं तो ऐसा करता हूँ, अगर मैं मतलब डिपॉजिट करता हूँ तो मैं इसका निकालता हूँ तकरीबन कोई 60% निकाल लेता हूँ। ठीक है, आप इसमें ऐसा करो 40 के या 35 निकाल लो। 60% सर 30K होगा। बस 35 निकाल लो, 30 निकाल लो, चलो $30 आप इससे विड्रॉ लगा लो। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, $20 मजीद आपको बचेंगे। ठीक है ना, इसे आप अपने अकाउंट में रहने दो। ये ऐसा समझ लो आपकी न्यू डिपॉजिट अमाउंट है। हो, सर ये थाउजेंड्स में थी, आपने इसको डॉलर में कर दिया। क्या चीज? ओ सॉरी, सर इसमें आप कॉस्ट ऑफ सेल जैसे कहे ना कि खर्चे, खर्चे मींस लॉस, इसको आप इग्नोर किए जा रहे हैं सर। 20 सेविंग या नेट 20 की मंथली बचत जिसे कहें, वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी कैलकुलेशन जो है एक्यूरेट है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि तो लॉस भी होता है, लॉस के डेज भी तो शामिल करें ना। सर ये जो 10 दिन मैंने निकाले हैं, ये किसके लिए निकाले हैं? उसके अलावा आप जो हमारा, जो आपको ये चीजें मैं आपको, ये देखो कि हमारे जो, अब मैं लास्ट 2 साल हो गए शायद, इस ग्रुप में कोई है या नहीं है, फिर एक बंदा फिर से आ गया। अच्छा, तो अब आप हमारे लाइव एनालाइज भी देख रहे हो, 7 दिन हो गए, मैं आपको एनालाइज देता हूँ। यहाँ पे कितनी, अभी तक एक एसएल हमारा हिट नहीं हुआ, जिन चीजों के ऊपर हम काम करके चल रहे हैं। ठीक है, बाकी ये कि आप जब चार्ट के ऊपर ये चीजें आएंगी ना आपके सामने, तो वहां पे आपको ये नहीं कि आपको लॉसेस के भी मैं बता रहा हूँ। ये जो 10 दिन हमने निकाले हैं, हमारी यहाँ पे कितनी है, वैसे तो हमारी 90+ जा रही है यहाँ पे, जो परसेंटेज जा रही है, लेकिन मैं आपको 70% के ऊपर आके बोल रहा हूँ। तो 70 तो मैं आपकी यहाँ पे करवा के ही छोड़ूंगा, ऐसे मैंने किसी को नहीं जाने देना यहाँ से। ठीक है, आपकी यहाँ से ट्रेडिंग जो की रेशो होगी, रिस्क रिवार्ड रेशो, उसकी आपकी 70%, आपकी हर 10 में से इंशाल्लाह 7 लॉट के टीपीज होते हैं, हिट होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से वो जो 10 दिन मैंने निकाले हैं ना, वो लॉस की इसमें ही निकाले हैं। 5 महीने मजीद जो निकाले हैं वो इसलिए निकाले हैं। सर समझ आइए बात को, मलिक साहब? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मैं मलिक साहब रिप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा जी, चलें, सुन रहे होंगे तो कर देंगे बाद में, कोई आपको समझ आई है ना इस बात की? मलिक साहब का जो क्वेश्चन था उसकी समझ आई है, ये 10 दिन मैंने क्यों निकाले हैं? बाकी हमारी जी ये, सर, मैं ये सवाल पहले करने लगा था, लेकिन जब आपने 10 डेज निकाल दिए तो फिर मैं समझ गया कि आप इसीलिए निकाल रहे हैं हम्म, कि हो जाता है, एसएल भी हो जाता है, ट्रेड नहीं भी मिलती, सब कुछ मिला के तो आप आखिर 50% पे आके, इट मीन्स के वो आपने जहन में रख के कराया है। यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उन सारी बातों को छोड़ो, अब आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये था पिछले पिछले वीक का, ये था पिछले वीक, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग कहते हो कि ऐसे रेट कैसे होते हैं, और ये इसके मैं थोड़ा सा मैं लेवल निकाल के दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। हम्म, ये था, इसके अलावा इसका
ये भी अच्छा लेवल था। नहीं, इधर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मार्केट थी, इधर से मैं उठा लूं, ये इधर थी मार्केट। इसने पूछा था क्या नाम है इसका, ये H4 का चार्ट खुला हुआ है ना, यहाँ पे थी भाई मार्केट मेरे ख्याल में। तो इसने पूछा था शमस ने कि क्या होने वाला है, तो यहाँ से हमारी सेलिंग थी, एक लेवल सेलिंग का यहाँ से, ये कितने का है, ये तकरीबन 200 पिप का है। उसके बाद इस लेवल से हमारी बाइंग थी, ये है कि तकरीबन मेरे ख्याल में 30 पिप, कम से कम भी ये 500 पिप का ट्रेड है। 500 नहीं लगाओ, अब 400 लगा लो, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ से सेलिंग थी, ये लेवल्स निकले हुए हैं, ये मेरी ये लगे हुए हैं ये लेवल। अब जाओ ग्रुप के हिस्ट्री देखो, तो यहाँ से मैंने सेलिंग करवाई थी लॉन्ग टर्म। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक था, सेकंड टारगेट यहाँ तक था, थर्ड फिर यहाँ तक था। वैसे हमारा थोड़ी सी बची है ये हमारे टारगेट को हिट करती हुई, ठीक है। हमारा टारगेट यही था, ये होते हैं टारगेट, मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी क्लोजिंग और इसके एरिया के अंदर, बस इसके अंदर आपने टारगेट लगाना होता है। तो बाकी ये देखो, ये रिवार्ड मिला है। उसके बाद यूनिस साहब ने, इमरान साहब ने कहा था कि सर आगे क्या होगा, ये जो लेवल था ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, अब थोड़ा सा इसे आप मजीद ले आते हैं। H1 के ऊपर उस टाइम हमने लेवल निकाला था। 10 मिनट रहते हैं यार, ये क्लास दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी हमें। हाँ जी, कितना टाइम रहता है, 3 मिनट अभी भी रहते हैं। चलें, ये इस लेवल को देख के निकला था, बिल्कुल लास्ट वाले को। यहाँ से इमरान साहब ने पूछा था कि सर यहाँ पे क्या होगा, मैंने इनको कहा था कि यार यहाँ पे 50 पिप की ट्रेड आराम से पड़ी है, 5 का एसएल और 5 की ट्रेड। यहाँ से इसने 80 पिप दिए थे, 50 नहीं। ये भी ट्रेड छोटे छोटे लेवल के ऊपर ट्रेड होती है, पड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आप जैसा भी करें, अब दोबारा अपने लेवल के ऊपर आएगी। तो ये चीजें मैं आपको फिजिकली सिखाऊंगा आपको। ट्रेड इसमें हमारे एसएल बहुत कम हिट होंगे इंशाल्लाह, जब आप लेवल से ट्रेड लेंगे ना। देखो यार, अगर लेवल से ट्रेड आती भी है, देखो अब ये आई होगी, अगर ये लेवल हमारा आती है, हम यहाँ से बाइंग करते हैं यहाँ से, और ये आती है ऐसे लेवल को ब्रेक कर देती है। हमारा एक एसएल यहाँ पे था, ये देख लो, सपोज कि इधर हमारा एसएल था, इधर लगा हुआ था, एसएल हमारा ब्रेक हो गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर ये लेवल एक ब्रेक कर गई है तो इससे डबल हमें प्रॉफिट देगी, ये ऐसे नहीं, हमें इससे डबल प्रॉफिट लेना है। अब इसका नेक्स्ट लेवल ये है, अब इसने हर हाल में यहां तक आना है भाई, ठीक है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर गई है ना, तो इस लेवल को, फर्स्ट लेवल इसका ये वाला, अब सेकंड इसका ये बन रहा है, ठीक है। तो करते जाओ, स्कैल्पिंग करते जाओ यहाँ से। अब एंट्री कब लेनी है आपने, अब यहाँ से पकड़ो, ब्रेक हुआ लेवल, इसकी टेस्टिंग के ऊपर बैठ जाओ एसएल के साथ, और इस तक यहाँ तक का वेट करो। यहाँ तक नहीं आओ, आप नहीं करते, आपके अंदर हौसला नहीं है, आप फर्स्ट टारगेट यहाँ से हाफ क्लोज कर लो, ब्रेक इवन कर दो, और यहाँ पे आप अपना एसएल रखो। ये एरिया आपके एसएल का है, समझ लगी कुछ बात की। तो एक लेवल आपको उससे जब ब्रेक होता है तो उससे डबल प्रॉफिट दे जाता है। ये ना सोचा करो कि हमारा एसएल हिट हुआ है तो अब हम बैठ जाएंगे। जब एसएल हमारा इस हिट होगा भी तब जब हमारा लेवल ब्रेक होगा। जब तक मार्केट हमारे लेवल के अंदर रहेगी तो वो हमें रिवार्ड देती रहेगी, और मार्केट एक लेवल की कम से कम 3 से 5 बार रिस्पेक्ट देती है इसको नॉर्मली, जब मार्केट टेक्निकली मूव कर रही हो। कभी फंडामेंटल आ जाए तो उसकी और बात है। मलिक साहब को भाई फिर वॉइस का इशू हो गया। मलिक साहब बस अभी 1 मिनट रहता है, क्लास एंड होने वाली है, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, तो अब वॉइस का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो अबरार टू एवरीवन, चलें जी, समझ आ रही है अबरार साहब? अच्छा, अबरार साहब भी आ गए हैं माशाल्लाह। तो ठीक है, ये बातें समझ आ रही हैं। तो ये लेवल्स हमारे लेवल्स के अंदर जब तक मार्केट रहेगी हमें रिवार्ड देती रहेगी। हमें हमारे एसएल हिट बहुत कम होंगे। एसएल हिट तब होंगे जब आप रिवार्ड आप रखेंगे डबल, और उसका एसएल रखेंगे आप वो अपने रिवार्ड की आधा से भी आधा, या फिर उसका आधा, तब फिर लॉस होगा आपको, क्योंकि फिर आपका एसएल बहुत छोटा बढ़ जाएगा।
ऐसी ट्रेड कभी कभी आती है, कभी कभार जब बड़े लेवल के ऊपर मार्केट आती है ना। ये देखें, ये एक बड़े लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये थे बड़े लेवल। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसको clear करता हूँ। ये बड़े लेवल है भाई, यहाँ से हमारी बुलिश थी। वैसे मेरे पास चार्ट पड़े हैं इसके भी, सीधा यहाँ तक बुलिश था। उसके बाद यहाँ से अगर ऊपर हमारे कहा था कि क्लोजिंग हुई तो ऐसे करके